हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर बच्चे आज कल मैंने आपको पिन की डिटेल्स बताई थी, पिन डायग्राम बना के दिखाया था और मैंने आपसे ये कहा था कि जो डिस्क्रिप्शन है पिन की वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, तो जो हमारा ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर ये हमारा बेसिकली 40 पिन आईसी है, ये कल भी बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको तरीका बताया था कि आप जब एक ब्लॉक बना लो, ठीक है, ब्लॉक बनाया 1 से 20 की पिन इस साइड और 21 से 40 की पिन इस साइड। ठीक है, ये बताया था। फिर मैंने आपसे कहा था यहाँ पे आप वीसीसी मेंशन कीजिए, यहाँ पे आप ग्राउंड मेंशन कीजिए, यहाँ से पोर्ट 0 से लेके पोर्ट 7 और नीचे से पोर्ट 1 से ले पोर्ट 0 इधर आएगा, पोर्ट 1 इधर आएगा, पोर्ट 1 से पोर्ट 7 की पिन इस तरफ। ठीक है, फिर मैंने कहा था यहाँ पे पोर्ट 2 आएगा, पोर्ट 2 से पोर्ट 7 चलो। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको बताया था कि 3 पिन बचेंगी जिसमें एक में PSEN। ठीक है, क्या काम है वो मैं भी बताऊंगी, ALE और एक्सेस अनेबल। ठीक है, उसके बाद इधर बताया था मैंने आपको, इसमें क्या था, यहाँ पे आपका पोर्ट 1 पहले यहाँ चलेगा, फिर एक छोड़ के आप RST लिखोगे और फिर आप क्या करोगे, फिर आप नीचे पोर्ट 3 चलेगा आपका। ठीक है, ग्राउंड के बाद में XTAL1 ऑसिलेटर पिन 1 और ऑसिलेटर पिन 2। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें मैं क्या बता रही हूँ। तो अब इसकी पिन की हम बात करें 40 पिन में से, तो 40 नंबर पे जो पिन है, ऐसे बताती हूँ मैं VCC के बारे में। ठीक है, VCC जो है वो पिन नंबर 40 की पिन है, तो ये आपकी पिन नंबर 40 की पिन है, पिन नंबर 40 है। ठीक है, VCC की। ठीक है, जो क्या करती है, सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है किसको, चिप को। VCC पिन 40 सप्लाई वोल्टेज टू द चिप। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज सोर्स है वो कितने वोल्ट का होता है, +5 वोल्ट का। ठीक है, तो ये +5 वोल्ट का आपका क्या हो गया, पावर सप्लाई वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं VCC के बाद मैंने आपको बताया था ड्रॉ करना ग्राउंड पिन। जो ग्राउंड पिन है वो पिन 20 पे है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करती है, GND शॉर्ट में लिखा है, ये ग्राउंड प्रोवाइड करती है। ओवर वोल्टेज से ग्राउंडिंग किस लिए की जाती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, वैसे आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है बच्चों, लेकिन इसके अंदर आपका क्या होगा, आपका जो ग्राउंड पिन है वो क्या करेगी, वो हमेशा ग्राउंडिंग इसलिए दी जाती है कि ओवर वोल्टेज जब भी आए तो उससे आपका क्या हो जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। बाकी आपने इलेक्ट्रिकल पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से आपको पता है। उसके बाद आती है आपकी ग्राउंड के ऊपर 2 पिन थी आपकी, पिन नंबर 18 और 19। ग्राउंड के ऊपर थी ना, तो ग्राउंड 20 पे है, तो उसके ऊपर क्या हो गया, 18 और 19। तो पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 पे आपको क्या मिलता है, ऑसिलेटर 1 और ऑसिलेटर 2। ठीक है, तो ये आपकी ऑसिलेटर पिन्स हैं। तो अब जैसे मैं आपको ऑसिलेटर पिन और ऑसिलेटर ये दोनों जो क्या है, इसके अंदर आपको 8051 में आपको क्या मिलता है, ऑन चिप ऑसिलेटर मिलता है। ऑसिलेटर जो है ये मैंडेटरी कंडीशन है आपके माइक्रो कंट्रोलर की, कि आपका जो ऑसिलेटर है वो ऑन चिप ही होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात। तो ऑन चिप ऑसिलेटर होना चाहिए, लेकिन ऑसिलेटर पिन तो हमें मिलती हैं, लेकिन हमें हमेशा बाहर से, इसके अंदर हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल क्लॉक को, बट वी हैव टू कनेक्ट
वी हैव टू कनेक्ट एक्सटर्नल क्लॉक, ठीक है। हमें हमेशा बाहर से, एक्सटर्नल का मतलब है बाहर से, हमें हमेशा बाहर से एक्सटर्नल क्लॉक को कनेक्ट करना पड़ता है, किसको, ऑसिलेटर को रन करने के लिए, टू रन इट, ठीक है। तो आपको ऑन चिप ऑसिलेटर तो मिलेगा जो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करेगा, लेकिन ऑसिलेटर को रन करने के लिए आपको बाहर से क्लॉक को हमेशा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको क्लॉक जो है वो बाहर से हमेशा कनेक्ट करनी पड़ेगी। अब मोस्ट ऑफन अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर इज कनेक्टेड टू इनपुट, ठीक है। देखिए आपका ये जो ऑसिलेटर है, आप कहेंगे मैम ऑसिलेटर कौन सा है। ऑसिलेटर जो है इन 8051 क्वार्ट्ज ऑसिलेटर जनरली यूज्ड, एक दो तरह के और ऑसिलेटर्स हैं जिनको आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जो जनरली यूज़ होता है वो क्वार्ट्ज ऑसिलेटर यूज़ होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज ऑसिलेटर मैं बताऊंगी अभी कैसे। पिन नंबर 8 ऑन पिन 18 और पिन 19 पे, ठीक है। तो क्वार्ट्ज ऑसिलेटर आपका क्या होता है, क्वार्ट्ज ऑसिलेटर हम इन दोनों पिन्स के बीच में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्वार्ट इसके साथ में, इन दोनों के साथ में हमें दो कैपेसिटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, टू कैपेसिटर विद 30 पिकोफैरड ऑफ, विथ 30 पिकोफैरड वैल्यू। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है। मतलब हर एक ऑसिलेटर के साथ में आप क्या करेंगे, वन साइड ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। मैं भी आपको फिगर बना के दिखाती हूँ। और हर एक 8051 की अपनी एक अलग स्पीड होती है। मतलब जैसे 8051 में भी आपकी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तो इस फैमिलीज़, जैसे फैमिली चेंज होगी वैसे वैसे आपकी स्पीड पे भी क्या होता चला जाएगा, फ़र्क पड़ता चला जाएगा। तो स्पीड बेसिकली क्या है, स्पीड को हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि मैक्सिमम ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी टू द ऑसिलेटर, ठीक है। कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या हो सकती है ऑसिलेटर की, वही क्या है इसकी, वही स्पीड कहलाएगी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, ठीक है, या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर की। तो ऑसिलेटर जितनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पे रन कर सकता है वही क्या होगी, आपकी स्पीड हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखिए बच्चे, अब जैसे मैं आपको इसमें बता रही हूँ वो समझिएगा। जैसे आपका ऑसिलेटर था, जैसे इस पिन की तरफ मैं बात करूँ, जैसे इधर मैंने पहले ग्राउंड बनाया था, ठीक है, ये XTAL1 और यहाँ पे XTAL2। तो ये 20 पिन पे था, ये 19 पे था और ये 18 पे था। तो इसको जैसे मैं आप बनाऊँगी तो XTAL1 मतलब इसे इस तरीके से बना के दिखा रही हूँ मैं। इन दोनों के बीच में आपने क्वार्ट ऑसिलेटर, ठीक है, इस पे दो आपने कैपेसिटर लगाया, इसको ग्राउंडिंग कर दिया, इसको ग्राउंडिंग कर दिया, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे मैं आपको बताती हूँ। इसे थोड़ा सा आप इसको ऐसे है, ये इसको ऐसे घुमा लीजिए तो ये देखिएगा, ये देखिए XTAL1 और ये है आपका XTAL2, ठीक है। इसके बीच में आपने क्या किया, क्वार्ट्ज ऑसिलेटर लगाया, ठीक है। यहाँ पे आपने कैपेसिटर लगाया, उसको ग्राउंड कर दिया। एक कैपेसिटर XTAL2 पे लगाया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ओके। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे आप एक अंदर इसके डायोड, ठीक है, और एक ये रजिस्टर, ये पूरा इसका सर्किट डायग्राम है इंटरनल, उसको आप पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ऑसिलेटर है। क्या है ये, ऑसिलेटर, ठीक है। जहाँ से यहाँ से तो आप क्लॉक की दे रहे हो उसको। अब आपको ये समझ आ रहा है इसके अंदर कि मैम जैसे आपने ऑसिलेटर पिन बताई, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर भी हमने यहाँ पे, ये क्रिस्टल या क्वार्ट्ज ऑसिलेटर, ये जो मैंने कहा आपको यहाँ करेक्ट करके दिखाया है। अब आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये जो मैंने कैपेसिटर्स लगाए हैं, ये कैपेसिटर मैंने क्यों लगाए हैं, अगर मैं इसको ना लगाऊँ तो क्या होगा। ये जो ऑसिलेटर हैं बेसिकली, अगर आप ये ऑसिलेटर क्रिस्टल्स के साथ में
इस ऑसिलेटर पिंस के साथ में अगर आप ये कैपेसिटर नहीं लगाते हो तो ये जो कैपेसिटर, ये जो ऑसिलेटर है, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ साथ हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी को भी, दोनों टाइप की फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी। तो अगर हम इन कैपेसिटर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी को सप्रेस कर देगा, हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी को सप्रेस करेगा, यानी इसमें हार्मोनिक प्रोड्यूस नहीं होंगे जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपकी सिर्फ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पे आपका ऑसिलेटर जो है वो क्या होगा, रन करेगा। समझ आ गई मेरी बात? तो इसीलिए जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर की चिप लोगे तो आप हमेशा उसके साथ में क्या करोगे, बाहर उसकी दोनों पिन्स पर, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया, ऑसिलेटर कनेक्ट करोगे और ऑसिलेटर कनेक्ट करने के बाद में आप वहाँ पे क्या करोगे, पिन के साथ में दो कैपेसिटर, हमेशा आप इसको दो कैपेसिटर कनेक्ट करोगे और उनकी ग्राउंडिंग कर दोगे। समझ आई मेरी बात? तो ये आपका क्या है, ऑसिलेटर है। और यहाँ पे जो आपकी क्लॉक है, ये बात आप समझिएगा, मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बुक में इतनी डिटेल में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब जो मैं आगे आपको बता रही हूँ, ये आप यहाँ पे जो भी आपका काम है, आप देख रहे हो कि दो ऑसिलेटर पिन्स है, ठीक है। तो हमारा जो ये आपका 8051 है, ये आपका बेसिकली 12 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी से, मतलब 2 से लेके 12 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर क्या करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे दो ऑसिलेटर पिन्स हैं। तो यहाँ पे ये टू फेस क्लॉक पे क्या करता है, टू फेस क्लॉक पे क्या करता है, वर्क करता है, वर्क ऑन टू फेस क्लॉक, ठीक है। टू फेस क्लॉक कैसे, जैसे मैं ये कहूँ, देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज ये सिग्नल, ये आपकी पल्स है, ठीक है, मतलब क्लॉक्स हैं ये, जैसे S1 S2 S1 S2 S1 S2। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें 6 साइकिल्स हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 साइकिल्स में आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि मैंने हर बार लिखा गया स्टेट 1 स्टेट 2, पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, ठीक है। फिर आपकी एक फेज पे ये पूरी आपकी एक साइकिल कंसीडर होगी, ठीक है। इसी तब आपकी एक मशीन साइकिल, ठीक है। फिर इस तरह से S1 S2, ठीक है, एक ऑसिलेटर 1 के लिए, एक ऑसिलेटर 2 के लिए। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर जो काम होता है वो 2 फेज क्लॉक साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी एक मशीन साइकिल है आपकी। आपको पता होगा मशीन साइकिल क्या होती है, टाइमिंग डायग्राम वगैरह आपने पढ़े हैं, नहीं पता है नेक्स्ट आगे बता दूंगी मैं आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो एक मशीन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 फेज सिस्टम चाहिए, 2 फेज क्लॉक इसके अंदर ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेटर की 2 पिन्स है, ठीक है। तो जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। अगर आप आउटपुट पे देखोगे कितनी वैल्यू, जो भी आप क्लॉक इनपुट यहाँ पे दोगे वो हमेशा 2 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, 2 फेज क्लॉक साइकिल, ठीक है। अब इसमें जैसे हम जैसे 2 फेज क्लॉक की बात कर रही हूँ, तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों होता है, तो देखिए जब आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल, फैच साइकिल इज इक्वल टू मशीन साइकिल होता है, ये आपको पता है। तो इज इक्वल टू टाइमिंग डायग्राम्स होता है, आपको पता है। अब जैसे मुझे एड्रेस लैच अनेबल है, मतलब आपको ये पता है कि मैम ये 2 फेज सिस्टम हम यहाँ क्यों लेके चल रहे हैं, 2 फेज क्लॉक साइकिल हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है बच्चे कि जब हमें पता है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट है, ठीक है, यानी केवल 1 बाइट। और अगर उसे एड्रेस को क्या करना है, फैच करना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो एड्रेस होगा वो मिनिमम 2 बाइट से स्टार्ट होगा ही होगा, मिनिमम 00 से होगा ना। तो 8 बिट सॉरी 4 बिट कितना हो गया, 8 बिट, और 8 बिट ये हो जाएगा, तो 1 बाइट। तो इससे क्या होगा कि अब जब आप एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल की हम बात करेंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेट में
पहली एक बाइट को क्या करेगा, फैच करेगा, और फिर नेक्स्ट फेज़ में, ये सेकंड फेज़ जो है फर्स्ट साइकिल का ही, उसमें क्या करेगा, दूसरी को क्या करेगा, दूसरी एड्रेस को फैच करेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद में इसको फैच करता हुआ लेके जाएगा नेक्स्ट तक। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो आपका जो, और इसमें भी एक ये चीज़ है कि जैसे आपको सपोज़ कभी आपको लगे एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल में कि जैसे हम किसी और सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे केवल 8 बिट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये सेकंड वाले को क्या करेगा, सेकंड फेज़ को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो आपको साथ के साथ पूरे का पूरा एड्रेस को क्योंकि फैच करना है 2 बाइट के, तो उसके लिए आपको पहले से इसमें वर्किंग करके रखता है कि ये 2 बाइट को क्या कर सके, एड्रेस लैच अनेबल कर सके, मतलब एड्रेस को क्या कर सके, फैच कर सके। ठीक है, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, आपका 2 फेज़ क्लॉक साइकिल को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ। तो ये आपका क्या है, आपका ऑसिलेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं बात करूँ इसकी, उसके बाद आपका आता है RST। पहले ग्राउंड था, फिर XTL1 था, फिर XTL2 था। पोर्ट में बाद में बताऊंगी। जैसे यहाँ पे पोर्ट थे, फिर एक छोड़ के यहाँ पे पोर्ट थे, और उसके बीच में RST था। तो पहले मैं एक तरफ की पिन कंप्लीट कर दे रही हूँ, फिर आपका RST। RST का की जो फुल फॉर्म है वो है आपका रीसेट। RST क्या है, रीसेट। और एक इस पर मिलता है पिन नंबर 9 पे। एक चीज़ जो मैं आपसे बार बार कहूँगी, जैसे RST पे कोई बार नहीं है, तो आप हर बार लिख सकते हो कि RST इज़ अ एब्रीविएशन ऑफ रीसेट, या आप कह सकते हो RST की फुल फॉर्म रीसेट है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, ये पिन नंबर 9 पे मिलती है। ठीक है, इसका पिन नंबर 9 है, और ये एक्टिव हाई सिग्नल है। क्या है, एक्टिव हाई सिग्नल पे क्या करती है, काम करती है। क्योंकि RST पे कोई भी क्या नहीं है, आपके बार नहीं है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक इनपुट सिग्नल है। इट इज़ इनपुट, इट इज़ अ इनपुट पिन। ठीक है, अपॉन अप्लाइंग अ हाई पल्स टू दिस पिन द माइक्रो कंट्रोलर वी रीसेट एंड टर्मिनेट ऑल द एक्टिविटीज़। तो रीसेट करता क्या है, अब आप इसको ये सब बताने के बाद 4 पॉइंट बन गए। एक तो रीसेट है, इसका फुल फॉर्म रीसेट है, इट्स एब्रिविएशन ऑफ द रीसेट। it is the pin number of reset is pin number 9. It is a active high pin and it is a input pin। 4 तो आपके ये आ गए। उसके बाद आप इसकी वर्किंग बताएंगे, काम क्या होता है। तो इसकी वर्किंग बताने के लिए आप बताओगे कि जो रीसेट पिन को जैसे ही आप क्या करते हो, हाई पल्स देते हो, क्योंकि एक्टिव हाई पल्स है, तो जैसे ही आप इस पर हाई इनपुट देते हो, तो यानी 1 देते हो, तो हाई इनपुट देते ही आपका क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाता है। और रीसेट का मतलब है दोबारा से स्टार्ट होना, मतलब जितने भी इसके अंदर कंटेंट होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, जितने भी इसमें डेटा या एड्रेस होगा, वो सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो पे आके दोबारा से रीसेट हो जाएगा, मतलब वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑफन रेफर टू एज पावर ऑन रीसेट। इसको हम ऐसा कराने के लिए हम इसको हमेशा क्या बोलते हैं, जैसे हम रिफ्रेश करते हैं कंटेंट को, वही वाली चीज़ है पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन करने पर जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, सबसे पहले आपने माइक्रो प्रोसेसर में भी देखा होगा, आप हमेशा रीसेट करते। तो रीसेट करने का मतलब ये है कि उसमें जितने भी कंटेंट्स पड़े हुए हैं, वो कंटेंट आपके क्या हो जाएं, हट जाएं, और वो शुरू से अपने 0 इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए, ताकि वो पहले वाले प्रोग्राम और दूसरे वाले प्रोग्राम की इनपुट्स को क्या ना कर दे, क्लब ना कर दे, जोड़ ना दे। ठीक है, तो इसको हम पावर ऑन रीसेट भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम पावर ऑन करते हैं, सबसे पहला काम यही होता है कि हम उसको रीसेट करना है। ठीक है, एक्टिवेटिंग अ पावर ऑन रीसेट विल कॉज ऑल वैल्यूज इन द रजिस्टर टू बी लॉस। इट विल सेट प्रोग्राम काउंटर टू ऑल जीरोज। तो इसका इस वर्किंग को ही अगर आप और आगे अच्छे से बताएं, तो आप ये कह सकते हैं कि पावर ऑन करोगे आप, इसको हम पावर ऑन रीसेट भी बोलते हैं। इट मीन्स जैसे ही आप प्रोग्राम अपने माइक्रो कंट्रोलर को एक्टिवेट करोगे, पावर ऑन रीसेट को आप क्या करोगे, पावर ऑन करती है आप जैसे रीसेट करोगे, तो जितने भी रजिस्टर के अंदर जितने भी द ओल्ड कंटेंट्स
इन रजिस्टर टू बी डिलीटेड। जितने भी कंटेंट होंगे रजिस्टर के वो डिलीट हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपके द प्रोग्राम काउंटर वैल्यू, द पीसी, द प्रोग्राम काउंटर वैल्यू विल सेट टू इनिशियल वैल्यू, यानी प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू पे सेट हो जाएगी, दैट मीन्स ज़ीरोज़। ठीक है, तो ज़ीरो पे क्या हो जाएगी, वो सेट हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या हो जाएगी वैल्यू, हर बार वो वैल्यू 0 0 0। यानी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को 0 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है कि जब आप प्रोग्राम काउंटर को रीसेट करते हो या आप रीसेट करते हो तो प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट क्या आ जाता है, तो आप कहोगे 0 0 0 0। ठीक है, इन अ हेक्साडेसिमल एच। ठीक है, तो इसको रीसेट करने के लिए आपको कितनी मशीन साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, 2 मशीन साइकिल की। 2 मशीन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू रीसेट। ठीक है, अब इसको इधर मैं डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, इसकी वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पावर ऑन रीसेट में बस आपको इतना ही आपके काम का है। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया, ये आपकी रीसेट पिन के लिए आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, आप देख लीजिए इसको ध्यान से। एक चीज़ जो मैं आपको इसमें रीसेट में बताना चाहूँगी कि रीसेट में जब भी आप पावर आप टर्न ऑन करते हो तो सर्किट को, रीसेट पिन को जब आप हाई करते हो तो कुछ टाइम के लिए उसको रीसेट थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करना चाहिए, सो दैट कि वो जो आपका कैपेसिटर इसकी मतलब जो वैल्यू है वो 2 मशीन साइकिल लेके आपका जो ऑसिलेटर है वो 2 मशीन साइकिल आपके रीसेट पे के लिए क्या करे, रीसेट के लिए क्या कर सके, कैपेसिटर उस 2 मशीन साइकिल के लिए क्या करे, चार्ज हो सके। ठीक है, तो आपको हमेशा लॉन्ग प्रेस करना है इसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसको एक्टिव कराने के लिए। उसके बाद आपका आता है इसी के अंदर एक तरफ की पिन तो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब मैं आपको उसके मैं बताऊंगी, ग्राउंड का पता लग गया आपको, वीसीसी का पता लग गया। ठीक है, ग्राउंड का पता लग इस तरफ से ना, अब तो पोर्ट की पिन बची, बीच में 2 पोर्ट के बीच में आरएसटी था, आपको वो पता लग गया। उसके बाद आपको ग्राउंड पता लग गया, आपको ऑसिलेटर पता लग गया, ऑसिलेटर 1 और ऑसिलेटर 2। अब रहती है आपकी इस तरफ की पिन जिसमें क्या आता है, एक्सेस एनेबल आता है, एक्सेस एनेबल। ठीक है, उसके बाद आपका एक PSEN आता है और एक आपका ALE आता है। उसके बाद तो सारी पोर्ट्स वाली पिन है, फिर वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुई एक तरफ की पिन। ठीक है, दूसरी तरफ की पिन भी मैं अभी आज ही आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये आपका आज पिन का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका पूरा मतलब एक तरफ की पिन का 1 to 20 पिन। पोर्ट्स को आप छोड़ दीजिए क्योंकि पोर्ट्स वाली पिन के लिए, सभी पोर्ट्स के लिए फिर एक तरफा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कराने हैं मुझे इसमें, तो वो आप के आगे आगे अब इसमें जैसे इंटेल एक्स फाइल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, तो पहले इसकी पिन चलूँगी मैं उसमें सीक्वेंस में ही, ताकि कहीं पे कोई एम्बिग्यूटी ना हो और आपको प्रॉपर्ली चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है बच्चे, और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दे रही हूँ कि अगर आप अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करते हैं तो वो अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आपको फाइनल ईयर में हो आप, तो कोई भी चीज़ें मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन बच्चा वीडियो देख रहा है, कौन क्लास में अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, चाहे वो सहारनपुर वाले हों चाहे वो किरटल वाले हों। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे,
तो ये मैंने आपको जैसे, क्योंकि मुझे पता है कि ये सबसे बेस्ट मेथड है, लास्ट टाइम भी हमने इसी मेथड से आपको पढ़ाया था, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच, एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक टू मी, दैट इज़ वेरी एसेंशियल, okay, and mark your attendance properly after seeing the, after ending the videos, okay.